नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अंकित वाइब्स में आपका स्वागत है। आज हम एक सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। ये चैप्टर नीट, आरपीएससी, बोर्ड्स और दूसरे सभी साइंस एग्जाम्स के लिए एक असली गेम चेंजर है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है हमारा मास्टर रोड मैप। ये हमें मियोसिस 1 और मियोसिस 2 की पूरी जर्नी पर लेकर जाएगा, एकदम शुरू से लेकर आखिर तक, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, जहां हम इस टॉपिक को समझने के लिए एक मजबूत बेस तैयार करेंगे। तो सवाल उठता है कि ये मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन है जिसका एक ही मकसद है, क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्रों की संख्या को ठीक आधा कर देना। ये प्रोसेस हमारी जनन कोशिकाओं या रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। ये स्लाइड पूरे प्रोसेस को एक ही नज़र में समझा देती है। जरा ध्यान से देखिए, हम एक डिप्लॉइड पेरेंट सेल यानी एक द्विगुणित जनक कोशिका से शुरू करते हैं, जिसे हम 2n कहते हैं। और डिवीजन के आखिर में हमें क्या मिलता है? 4 हैप्लॉइड गैमीट्स यानी 4 अगुणित कोशिकाएं, जिन्हें हम n से दिखाते हैं। तो ये सब होता कैसे है? चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन पर, मियोसिस आई, जिसे हम रिडक्शनल डिवीजन या न्यूनीकरण विभाजन भी कहते हैं। और इसे ये नाम क्यों मिला? क्योंकि इसी स्टेज में क्रोमोसोम्स का नंबर असल में आधा होता है। मियोसिस 1 के अंदर जो सबसे पहली और मैं कहूँगा सबसे ज़रूरी स्टेज है, वो है प्रोफेज 1 यानी पूर्वावस्था प्रथम। ये पूरे डिवीजन की सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे लंबी चलने वाली स्टेज है। इसीलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए साइंटिस्ट ने इसे कुछ सब स्टेजेस में बांटा है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, ये 5 सब स्टेजेस हैं: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। चलिए एक एक करके इन सभी को गहराई से समझते हैं। शुरुआत होती है लेप्टोटीन से, जहां क्रोमोसोम्स हमें पतले धागों की तरह दिखने लगते हैं। इसके ठीक बाद आती है जाइगोटीन स्टेज, जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स मतलब एक जैसे क्रोमोसोम्स जोड़े बनाना शुरू कर देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं सिनैप्सिस या सूत्र युग्मन, और यहीं पर सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भी बनता है। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट, पैकाइटीन स्टेज में होने वाला क्रॉसिंग ओवर यानी जीन विनिमय। यहां होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच जेनेटिक मटेरियल की अदला बदली होती है। ये टेट्राड या चतुष्क अवस्था में होता है। और सच पूछो तो यही वो प्रोसेस है जिसकी वजह से हम सब में इतनी जेनेटिक डाइवर्सिटी है। पैकाइटीन के बाद आती है डिप्लोटीन स्टेज। यहाँ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग होना शुरू करते हैं, लेकिन वो उन पॉइंट्स पर जुड़े रहते हैं जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था। ये जो एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनता है ना, इसे कहते हैं कायाज्मेटा या चियाज्मेटा। इसके बाद डाइकाइनेसिस में ये कायाज्मेटा क्रोमोसोम्स के सिरों की तरफ खिसकने लगता है। प्रोफेज 1 के बाद कहानी तेजी से आगे बढ़ती है। मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम्स बीच की लाइन पर आ जाते हैं। फिर आता है एनाफेज 1, जहां होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अलग होकर ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाते हैं। और ये बात गांठ बांध लीजिए, यहां सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं बल्कि पूरे के पूरे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अलग होते हैं। और आखिर में टेलोफेज 1 में 2 हैप्लॉइड कोशिका बन जाती हैं। तो अब मियोसिस 1 तो हो गया पूरा, और अब हम एंटर कर रहे हैं मियोसिस 2 में। इसे इक्वेशनल डिवीजन या समकारी विभाजन कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस लगभग माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन जैसा ही है। मियोसिस 2 में भी वही 4 फेजेस हैं: प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। यहां सबसे जरूरी घटना होती है एनाफेज 2 में, जब सेंट्रोमियर टूटता है और सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे माइटोसिस में होता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि अर्धसूत्री विभाजन होता कैसे है, पर अब असली सवाल यह है कि भाई ये इतना जरूरी क्यों है और ये माइटोसिस से अलग कैसे है? चलिए इसे भी समझते हैं। देखिए, अर्धसूत्री विभाजन का महत्व बहुत ज्यादा है। पहला, यह पीढ़ी दर पीढ़ी क्रोमोसोम्स के नंबर को कांस्टेंट बनाए रखता है। दूसरा, क्रॉसिंग ओवर की वजह से यह जेनेटिक वेरिएशन पैदा करता है, जो एवोल्यूशन के लिए बहुत जरूरी है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तो अनिवार्य है ही, और साथ ही ये जीवों में पॉलीप्लाइडी यानी बहुगुणिता को भी रोकता है।
अच्छा, ये स्लाइड तो एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। चलो फटाफट से माइटोसिस और मियोसिस का फर्क देख लेते हैं। माइटोसिस होता है हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल्स में ग्रोथ और रिपेयर के लिए, जबकि मियोसिस होता है जनन कोशिकाओं में गैमीट्स बनाने के लिए। माइटोसिस में एक डिवीजन से 2 डिप्लॉइड सेल्स बनती हैं और मियोसिस में 2 डिवीजन के बाद 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। अब जरा क्रोमोसोम्स के लेवल पर देखते हैं कि क्या फर्क है। मियोसिस का प्रोफेज बहुत लंबा और कॉम्प्लेक्स होता है, जबकि माइटोसिस का छोटा और सिंपल। सिनेप्सिस और क्रॉसिंग ओवर जैसी घटनाएं सिर्फ और सिर्फ मियोसिस में होती हैं। माइटोसिस में इनका कोई काम नहीं। ये कुछ की डिफरेंस हैं जो इन दोनों को अलग बनाते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब जब हमने पूरा चैप्टर समझ लिया है तो टाइम है खुद को टेस्ट करने का। अब टेस्ट करिए अपने आप को। पहला सवाल स्क्रीन पर है, अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए लेप्टोटीन, बी पैकाइटीन, सी एनाफेज 1 या डी डाइकाइनेसिस। सोचिए, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पैकाइटीन। जैसा कि हमने पढ़ा था, यही वो स्टेज है जहां जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। अगला सवाल, अर्धसूत्री विभाजन के एंड में क्या बनता है? ए 2 द्विगुणित कोशिकाएं, बी 2 अगुणित कोशिकाएं, सी 4 द्विगुणित कोशिकाएं या डी 4 अगुणित कोशिकाएं। आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल सही जवाब है डी 4 अगुणित कोशिकाएं। याद रखिए, मियोसिस का मेन गोल ही क्रोमोसोम नंबर को आधा करना है। सवाल नंबर 3, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन कब होता है? ए माइटोसिस के एनाफेज में, बी मियोसिस 1 के एनाफेज में, सी मियोसिस 2 के एनाफेज में या डी मेटाफेज 1 में। ध्यान से सोचिएगा, सही उत्तर है बी एनाफेज 1। ये एक बहुत जरूरी फर्क है क्योंकि एनाफेज 2 में तो सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होते हैं। चौथा सवाल है, सिनेप्सिस यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जोड़े बनाना किस स्टेज में होता है? आपके ऑप्शंस हैं पैकाइटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन या डिप्लोटीन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जाइगोटीन। इसी स्टेज में सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनता है जो इन जोड़ों को एक साथ रखता है। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल, इनमें से कौन सा अर्धसूत्री विभाजन का महत्व नहीं है? ए आनुवंशिक विभिन्नता, बी ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत, सी गुणसूत्र संख्या को बनाए रखना या डी युग्मक निर्माण। और सही जवाब है ऑप्शन बी ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत। ये काम माइटोसिस का है, मियोसिस का नहीं। तो ये था अर्धसूत्री विभाजन पर हमारा पूरा डिटेल्ड एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हाँ, मांकिन्स वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हर इंपॉर्टेंट चैप्टर पर ऐसे ही जबरदस्त वीडियो आपको मिलते रहें।